हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बच्चे गए स्कूल और मैं बना रही हूँ खाना। गोभी आलू की सब्जी बनाऊँ। गोभी आलू की सब्जी, चावल, रोटी। और आज भगवान की छठी है। देखते हैं शाम को क्या बनाए। अगर बच्चे जी घर पे होंगे तो कुछ अच्छा अच्छा बनाएंगे, वरना हलवा पूड़ी बना देंगे, क्योंकि बिटिया कह रही इस बार हलवा पूड़ी बना मम्मी, ज़्यादा कुछ नहीं। देखते हैं क्या बनाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से सब्जी छाव देती। अब मैं जा रही हूँ आलू के केले के पकौड़े बनाने। हमको याद नहीं था गाइस, 3 दिन हुए, परसों लेके आई थी मैं केले और फ्रिज में लगा दिए थे। पॉलीथीन में करके ही लगा थे कि पके ना या ख़राब ना हो। पच गए, देख रहे हैं। इसको मैंने इसलिए लंबा काटा है। गोल काटे, मुझे पता ना, गोल काट के केले के पकौड़ी बना दो, जैसे लगता है ना पनीर जैसा, मतलब खूबसूरत लगते, बहुत प्यारे भी लगते। मुझे मजबूरी में लंबा काटना पड़ा। काट के जा रहे, इसको पकौड़ी बना के रख देंगे, वरना दीक्षित जी की आँख में पड़ेगा ना तो दोबारा लेके भी देंगे। और हमको केले की हर चीज़ बहुत पसंद, सब्जी हो, कोफ्ता छोड़ के, कोफ्ता मुझे नहीं पसंद है, पकौड़ी हो, चिप्स हो, कोई भी चीज़ हो, मैं केले का बहुत पसंद है। तो उस दिन हम लेके आए थे, इतना महंगा मिला था, मना करे थे मत ले चलो, लेकिन लेके आए और बनाए भी नहीं। 3 दिन हो गए। एक तो इनको समय नहीं रहता, अगर घर में सब लोग रहते हैं, मम्मी को दे नहीं सकते, मम्मी का प्रॉब्लम रहता है। अगर घर में ऐसी चीज़ें रहती ना, वो नहीं खा सकते, वो लोग है नहीं, तो किसका बनाने का मन होगा। तो वही बनाती हूँ, दीक्षित जी को दूँगी, मम्मी को दूँ, थोड़ा सा तो मम्मी खा ही सकती है, और कन्हैया के लिए तो बनेगा ही। इस बार हम कुछ भी ढंग से नहीं कर रहे, मेरा मन ही नहीं हो रहा कुछ करने का। बना और वो कहेंगे उनको नहीं देना, उनको मत खिलाना, या तो हम बाहर से गेस्ट को बुलाएं। देखो क्या ही करते। मेरा सच बताएं, इस बार मेरा बिल्कुल भी जो एक उत्साह नहीं होता है, खुशी होती थी जोश से कुछ करना है, वैसा कुछ हो नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम आपको पुश कर रहे हैं, नहीं कर लो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमेशा ऐसा नहीं रहता। पिछले साल हम बहुत धूमधाम से छठी मनाए थे। देखते हैं क्या करते हैं। गाइस, मैं ये बना रही हूँ केले के पकौड़ियाँ, ये देखिए। और भगवान जी को दे दिया, क्या ही दिखाए, क्या देते। उन्होंने तो मुझे सब कुछ दिया, जो भी दिया है उन्हीं का दिया हुआ है। तो हम ज़्यादा दिखाते नहीं हैं कि ये चढ़ाया, वो चढ़ाया, ये किया, वो किया। मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि भोग लगाते समय, पूजा करते समय बिटिया भी नहीं है कि फ़ोन वोन पकड़े, तो इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ। और जो मुझसे हो पाता है वो हम कर देते हैं, उनकी सेवा कौन कर सकता है यार। और थोड़ी एक्स्ट्रा बच रही है तो मैं इनको सिंपल चिप्स की तरह बना लूँगी, क्योंकि मम्मी को बेसन वाली शायद नुकसान करे, तो उनके लिए चिप्स वाले बना देंगे और अपने लोगों के लिए बेसन के तो दे दिया है। और सुबह चाय, दूध, बिस्कुट मिल गया था इनको, इससे मैंने ये मिल गया। अभी के खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल और रोटी। शाम को छठी में देखते हैं क्या होता है, क्या बनाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो कुछ भी सच में यार गाइस समझ में नहीं आ रहा, हम क्या बनाएं, क्या करें, कोई आइडिया देने वाला भी नहीं है। और मुझ तक कन्फ्यूज है, इतना कन्फ्यूज है इस बार कि हम बता भी नहीं सकते। ये बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा रोटी बनाते हैं, दोपहर का खाना भी तैयार करना है, बच्चे आते होंगे। गाय 3 बज चुके हैं, शाम होने वाली है। और अब इस लड़की से कह रहे जाके कुछ सामान ले आओ जाके, क्योंकि इसके पापा है नहीं, कल भी डेट में आए थे और सुबह से भी काम पे लगे हुए हैं। बताओ, रात के 2 बजे आए थे, फिर भी सुबह से सिर्फ बैक टू बैक सिर्फ काम पे लगे, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं। और मैं बाहर जाती नहीं कि कोई सामान खुद, अब यही मेरा मन कर रहा है ना, खुद कपड़े चेंज करो, जाके हम सामान अपना खुद लेके आए। इस लड़की के सारे रहते, इसके पापा बोलते हैं कि मम्मी कुछ भी मंगाया करो, ले आए करो, पर ये जाना नहीं चाहती। पता ही क्या कह रही है, खिचड़ी बनाना और भगवान जी को रख देना। इतनी बदतमीज है। हमें पता है कि जब हम कर सकते हैं, हमें शौक है, हम हर चीज़ करते हैं, मगर ये लड़की उठ नहीं रही है, खाना भी नहीं खा रही कि चलो खाना खा ले, कम से कम अपना ही काम कर ले। इतनी थक जाती हैं सुबह उठ के। ये देखिए भाग रही है, लेटी थी, इतनी ये थक जाती है कि लेट जाती है आके। कोई काम इस लड़की से हम नहीं करवा रहे इस समय, तो हम बिल्कुल नहीं करा रहे, तो हम बिल्कुल इससे कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि साफ सफाई से काम करना होता है। और ये लोग जो है ना, सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। नहा वॉशरूम जाएंगी, हाथ पैर धुलना को भूल जाए। फिलहाल हम इससे कोई काम नहीं करा रहे, लेकिन जो काम कह रहे कि जाके कुछ चीज़ है जो बाहर जाए, से बाहर दूध दही तो बाहर रेगुलर आए तो वो तो नहीं स्टॉक हम कर सकते लेके, तो उसके लिए कह रहे। तो ये कह रही है हम नहीं जाएंगे, अब हम ही जा रहे, कपड़े चेंज करेंगे, जाके लेके आएंगे सारा सामान। अब मेरा बेटा
चलो मम्मी स्टार्ट। और मेरा जो बउआ है ना, इससे अगर हम कह दे तो अभी इसकी गाड़ी तैयार हो जाएगी। अगर हम बहने से कह दे ना आने ये सामान लाना है, तुरंत भी गाड़ी तैयार करेगा और झोला वोला टांगेगा, चल देगा। लेकिन इसको हम इसलिए नहीं भेजते, भी छोटा है, पता नहीं सामान ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, इसलिए ज़्यादा किसी का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। आप जिससे उम्मीद करते हो ना, उसी से धोखा मिलता है। ये घर का ये लड़की ना फैल देखे कैसे फैली रहती है, इसको सोफा छोड़ने का रात दिन मन नहीं होता, इसी में पड़ी रहती है। और ये रहा आने का बेड पूरा फैला, लग रही है इस घर में सफाई हुई है, ये तो फिर फैल गई। इसको बस बाद लेटे रहने के लिए कह दो, इतनी बड़ी आलसी है। मैं आलसी ये दो हैंकी है, जब स्कूल जाते हैं तो मिलती ये है। देखो मम्मी, तुम यहाँ पे गोड लग रही हो, मैं और अन्य दोनों काले लग रहे हैं। अन्य मेरा देखो हमसे ज़्यादा साफ लगता है ना। अन्य बिना नहाए मेरे हाथ में अन्य ना रोज नहाता है ना, डेली नहाता है। मजा ले बिना नहाए कहीं चला जाए, बिना नहाए खाना नहीं खाता है। क्यों अन्य? पंडित जनेऊदारी है ये। हाँ, इसने जनेऊ पहन रखा है ना, इसीलिए। क्यों अन्य? गाइस हो गई बारिश और मेरे कपड़े दोबारा से गीले हो गए, और मेरे नहीं हुए। हमको लगा ना कि इससे मेरे कपड़े भीग गए हैं, सबके छत के कपड़े भीग चुके हैं। देख रहे सब के भीग गए, क्योंकि बारिश हुई अचानक से, यकीन नहीं था कि होगी। कई दिन से बारिश का वेट हो रहा था, बारिश हो ही नहीं रही थी। जिस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ हमेशा से बारिश थोड़ी बहुत तो होती ही थी, मगर इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और आज छठी वाले दिन, हमारे कृष्णा के छठी वाले दिन बारिश हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत खूबसूरत है, कल भी बहुत अच्छा था। कभी बार मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी। मैंने गाइस ले ली थोड़ी सी तुलसी, अपने कन्हैया के लिए माला बनाऊंगी, उनको चढ़ाऊंगी, इतने से हो जाएगी। मैं ज़्यादा ना कोई चीज़ ना बेकार नहीं करना चाहती। माता तुलसी से परमिशन ली और इतनी सी तुलसी ले ली, इसमें अच्छे से माला बन जाना चाहिए। और हाँ गाइस, जो लोग ना माला चढ़ाते हैं या तुलसी भगवान को चढ़ाते हैं ना, वो प्लीज़ करके इसे सिरवाए रवाए मत कीजिए या फेंका मत कीजिए। उसे चाय में आप यूज कर सकते हैं या पानी में डाल कर पी सकते हैं। और कहते हैं उसे दांत से चबा के तुलसी की पत्तियों को ना नहीं खाना चाहिए, निगल लेना चाहिए पानी के साथ। इतनी सारी इंसान दवाइयाँ उल्टी सीधी चीज़ें निगल सकता है, तो ये तुलसी की पत्ती क्यों नहीं। तो ज़रूर इसका उपयोग क्या करिए पीने में, खासतौर से अगर भगवान को चढ़ाते तो सिरवाया रवाया मत कीजिए, ज़रूर यूज़ किया करिए। मैं करती हूँ अपने चाय में, ज़रूर करती हूँ, काढ़े में डाल लेती हूँ। आज मैंने बिंदी कुछ नहीं लगाया, क्या करूँ गाइस, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि बिल्कुल भी समय मिला हो। और साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, किचन का ध्यान देना, बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तो मैंने पूजा करके सिर्फ सिंदूर ले लिया था और वही माथे पे टीका कर लिया था, वो भी हाथ लगाने से हो गया। भुट्टा खा लिए, खा तो रहे हो, अब भगवान को चढ़ाएगी नहीं? चलो कोई बात नहीं। गाइस हो चुकी है शाम और हम कर रहे हैं छठी की तैयारी, मतलब भोग की तैयारी। ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे हैं, खीर बनाने जा रही हूँ, मतलब बन गई है ऑलमोस्ट, खीर बन गई है। और क्या बनाऊँगी मैं, और हलवा बनाऊँगी और गुलगुले बनाऊँगी। यानी आज सारा आइटम मीठा मीठा बनेगा, तीखे में कुछ भी नहीं बन रहा है। दोपहर में बना दिए थे डिनर में, तो शाम को ज़्यादा खाना नहीं कुछ भी बना पा रहे हैं, क्या ही करें। तो भोग में सिर्फ खीर, हलवा और गुलगुला बनाऊंगी, पुआ भी नहीं बना रही हूँ, बस इतनी चीज़ बनाऊंगी। और मीठा रख दूंगी, फल वल, तो इतनी चीज़ होगी। ये इस बार ऐसा हो रहा है। देखते हैं कि कढ़ी बना, अगर कहेंगे तो बना देंगे, थोड़ी सी कढ़ी ज़रूर बना, क्योंकि कढ़ी ज़रूर बननी चाहिए। या बड़ा बना तो बहुत कुछ चाहिए, जितना आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, आप बना सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ खीर, हलवा और गुलगुले बना के रेडी करी है। मेरा दूध हो चुका है, दूध और गर्म हो गया, बस इसको डालना है। बिटिया गई अपने पापा के साथ साइकिल बनवाने के लिए और बउआ सो गया। अभी तक चिल्ला रहा था मुझे साइकिल बनवाना। जब उसके पापा रेडी हुए साइकिल बनवाने के लिए, पसीना देख रहे कितना ज़्यादा हो गया, तो ऐन वक्त तो सो गया। खैर एक साइकिल इसके पापा लेके गए और एक ले गए हैं मीठी ले गई है, तो दोनों साइकिल आज बन जाएगी। कितनी भी साइकिल कितना ही बनवाना, बच्चे हैं पता नहीं कैसे चलाते हैं, ख़राब कर देते, कभी चेन ख़राब होती है, कभी इनका सर्किल ख़राब हो जाता है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है।
चलिए गाइस, फटाक से गुलगुला भी छान लेते हैं। और मेरी रेडी हो चुकी है तैयारी, फिर शाम की दिया बाती की भी तैयारी करनी है, आरती की। बड़ा अच्छा लगता है गाइस, 6 दिन से मतलब एक नियम जैसे नहीं होता है वैसा होता है, वरना मनमानी जो मर्ज़ी करे खाओ, जो मर्ज़ी करे जैसे रहो। तो बड़ा अच्छा लगा। अब बारी कर ली थी, उसके बाद सन्नाटा हो जाएगा। फिर 1 महीने के लिए आपको पता है कि वो भारी दिन स्टार्ट हो जाते हैं ना, फिर इसके बाद फिर कुछ भी नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। और आज मेरा बहुत मन हो रहा था, बहुत ज़्यादा मन था कि हम कीर्तन करेंगे, तो नहीं कर पाए क्योंकि कीर्तन करने के लिए पहले से 1 दिन कहना पड़ता। और दीक्षित जी आए ना, आधी रात में आए। हालांकि भाभी आ जाएंगे, कह देंगे ना, तो भाभी है पड़ोस में, दीदी लोग हैं, सब लोग आ जाएंगे। पर सडनली कोई चीज़ करना और प्लानिंग से करना बहुत फ़र्क होता है, अचानक से बहुत फ़र्क हो जाता है। प्लानिंग से करो थोड़ा अच्छे से होता है, वरना फॉर्मेलिटी के लिए तो क्या है, आदमी को कभी भी बुला सकते हो ना, ये चीज़ रहती है। मेरा कीर्तन का बहुत गाइस मन हो रहा, बता कीर्तन का मौका मिला और हम नहीं जा पाए क्योंकि दीक्षित जी के पास समय नहीं था, घर में बच्चों को भी देखना, घर के काम भी सारे देखना, इसलिए हम कीर्तन में नहीं जा पाए। लेकिन इस बार मेरा बहुत ज़्यादा कीर्तन में मन हो रहा है। बहुत सारी वजह होती है जो हम घर में कुछ नहीं कर पाते, इस घर में मेरा कुछ करने का मन होता। देखते हैं, नहीं होगा तो एक आध दिन में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये देखो मम्मी, अरे फिर 500 रुपये वीडियो बना ये इस हफ्ते वीडियो में बना, मुझे बहुत लंबी वाली 500 वीडियो रुपये मिले हैं। मत्थे। अच्छा यहाँ लगा, इनके यहाँ गाल में टीका लगा था क्योंकि इनकी आंखें तो कितनी सुंदर है। मीठी लगा रही है इनको काजल लगा रही है। मीठी को क्या मिला दिखा दो। एक से 20 रुपए मिले हैं जो कि खर्च हो जाएंगे, एक 500 रुपए वो बचे रहेंगे। बताओ ना, मम्मी ने भी दिए हैं, पापा ने भी दिए, मॉम ने बताओ। दिया है, पापा मॉम ने ने दिया ऐसे है। बताओ, मॉम ने भी दिए। मॉम ने 20 रुपए दिए, पापा ने जो है 5 रुपए दिए। और हम पता कौन सा देंगे, क्या? हम भी दे ही दे कहीं रखा ये है। लो। ये मॉम नहीं रखी। ये देखो मैं दे रही हूँ 11 रुपए भाई। देखो मैं फ्री में कोई काम नहीं कराती, काजल लगा लिया। देखो सबसे कम मम्मी और ने देखो दिए। मैंने बनाया है ये, इसको कौन सी खीर और बोलते हाँ मैं हैं, माखन छेना चोर। खीर बनाई, ये इधर ये कढ़ी बनाई है। दे दो, लो दीदी मेरे। अपनी फोटो दिखाओ ना देते हुए। नंगू बंगू है वो। मेरे पास होगा टोटल 40 रुपए, यूं ऐसे ही होगा 40 रुपए, और 10 रुपए मेरे पास पहले से, तो 50 रुपए यूं ही हो गए। बस हो गया। हाँ हो गया था। काजल काजल तो लगवा लो। नहीं ठीक है, पैर छू लो। अरे बेटा आजकल बैठे हाँ ज्यादा वाल का नहीं पसंद है। थोड़ी बड़ा आ जाओ, छोटे वाले, वो बड़े ही हैं। छोटे वाले। कौन से छोटे? गाइस हो गई छठी मेरे भगवान की। और ये देखिए मैंने बनाया है छेना वाला खीर, कढ़ी, कचौड़ी, पकौड़ी और ये गुलगुले। मम्मी फाइनली गाइस छठी का काम हो चुका है, सारा भोग बना के पूजा करके उनको काजल लगा के अब हम फ्री हुए हैं। तो सोच रहे हैं प्रसाद ना दादा जेठ के घर भेज दे, क्योंकि क्या होता है ना, अम्मा नहीं है। और मतलब अम्मा अपनी अम्मा नहीं, उनकी अम्मा। हाँ, और सच में बताएं कि अगर घर में पेरेंट्स नहीं होते ना तो समझ में आता, जब तक रहते हैं उनकी कोई कदर नहीं करते हैं, ये बात तो सही है। तो इस बार भी समझ लीजिए हुआ तो खूब धूमधाम से, हम ये नहीं कहेंगे कोई कमी रही, भगवान ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। जो दर्द था, जो तकलीफ थी, जो टेंशन थी वो कम हुई। लेकिन मम्मी के प्रॉब्लम को लेके ना तो दिमाग में थी उलझन, उसके वजह से थोड़ा सा हम भ्रमित थे, बाकी और कुछ नहीं, भ्रमित थे क्या करें क्या ना करें, क्या बनाए जिससे कि मम्मी भी थोड़ा सा खा सके। क्योंकि क्या होता है ना कि आप प्रसाद बनाओ, भोग बनाओ, अगर घर के लोग नहीं खाते तो बहुत तकलीफ़ होती, ना उसे हम फेंक सकते ना कुछ कर सकते, तो ये रहता। तो सोच समझ के तो मैंने सब कुछ अच्छे से बना दिया। और मम्मी ने बैठ के बहुत अच्छे से आरती भजन पूजा करवाई, और दीक्षित जी भी थे, सब लोग मिल के हम लोगों ने पूजा की। बहुत अच्छा लगा। इसने बनाई नहीं सही से, हमने कहा था इससे अच्छे से बनाओ, हम सब लोग अब आरती कर रहे थे। इसको ये पागल लड़का कुछ नहीं करता। हम, मीठी, मम्मी, दीक्षित जी सब लोग मिल के पूजा कर रहे थे। तो पूजा हमारी कंप्लीट हो गई गाइस, बहुत अच्छा लगा। 6 दिन किस तरह निकल गए ना, पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गए। और आज एक अद्भुत हम लोगों ने चीज़ देखी कि कान्हा जी हम लोग को छोटे लग रहे हैं। हाँ, मतलब होता ना कि जब आप, भगवान ने खुद कहा है, आपने गीता में शायद पढ़ा होगा कि तुम मुझे जिस भाव से पूजोगे,
जैसे चाहोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही हूँ। तो हम लोग उन्हें छोटा सा बच्चा समझ रहे थे ना, आज छठी है, छोटे से बच्चे को काजल लगाना है ये, तो इसीलिए मीठिन का मम्मा ये बहुत छोटे क्यों लग रहे थे। मैंने कहा बच्चे के रूप में ही तो काजल लगाते हैं, छठी उन्हीं की तो मनाते हैं, इसलिए तुम्हें छोटे से बच्चे लग रहे हैं। हालांकि संसार के को चलाने वाले, सब कुछ देने वाले, सबको खिलाने वाले हमारे जगन्नाथ श्री विष्णु यही तो है। तो ये था, बेटा हटो वहाँ से। पर ये प्रेम और भाव होता है हम लोग का, जो थोड़ा बहुत हम लोग कर पाते हैं, वरना सेवा करने वाले हम कौन होते हैं गाइस, सेवा करने वाले, इनको कुछ बना के खिलाने वाले। तेरा तुझको अर्पण, क्या लाइन बिल्कुल सही, क्या लागे मेरा, तो वो लाइन बिल्कुल सही सटीक होती। बेटा नहीं करो गाइस। सारा हो क्या है, अच्छी नाली खीर बनाई थी जो उस दिन बनाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, जन्माष्टमी को नहीं बना पाए थे। हाँ फ्रूट नहीं डाल पाए क्योंकि दीक्षित जी को नहीं पसंद है, उनको बहुत चीज़ें देखना पड़ता है गाइस। और ये हमारा सुंदर सा मंदिर, यहाँ से तो हटने का ही मन नहीं करता, बिल्कुल मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करता। बस यहाँ से जो सूखे फूलों की लड़ी है और ये पत्ते जो है इसको गाइस हम निकाल देंगे। आज थर्सडे, कल फ्राइडे, कल निकाल दूँगी मैं, है ना, कल निकाल देंगे और सिरवा देंगे जाके। गाइस मेरे घर में अगर मेरे पास किसी को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो है मेरी मम्मी को। मेरी सास को इतना ज़्यादा शौक, इतना इंटरेस्ट है, इतना ज़्यादा तो हम जो भी कर पाते हैं, जो खुशी मना पाते हैं, जो ये बेटा तो जो भी मना पाते वो मम्मी के कारण मनवाते। कहते हैं जो घर के जो बड़े होते हैं, अगर वो हम छोटे तो बहुत कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन हम कुछ करते हैं, बड़े अगर सपोर्ट करते हैं तो आपकी वो चीज़ बहुत अच्छे से हो पाती है। तो हम जब भी कोई व्रत रखते हैं, कोई भी फास्ट पूजा या इस तरह की सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें मम्मी होती है ना तो 4 चांद लग जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। जब इस बार ना उनकी तबीयत ऐसी हुई थी तो मुझे लगा कि फिर से मेरा त्यौहार, क्योंकि मेरे त्यौहार से बहुत प्यार है। ये नहीं होता कि आप 56 भोग बनाओ मन ना खुश हो, तो हमारे वही इस बार हुआ, 56 भोग तो नहीं बना पाए। और मम्मी के साथ जो उन लोगों ने छोटी सी पूजा की, बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, इतनी अच्छी सी हुई। 6 दिन इतने प्यारे गए हैं, ऐसे गए हैं जैसे रियल में छोटा बच्चा आता है, उसकी जिस तरह से देखभाल होती है, जिस तरह सेवा होती है, रात में देखना होता है, दिन में देखना होता है, मॉर्निंग में ध्यान देना होता है, तो वो सारी चीज़ें 6 दिन बहुत अच्छी हुई। वरना अगर दिमाग उलझ जाता है ना तो फिर आपके पास करोड़ों रुपए हो, धन हो, दौलत हो, 56 भोग हो, अगर मन खुश नहीं तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो कोई 56 भोग नहीं था, लेकिन मन बहुत खुश हुआ, खुशी मन से 6 दिन हमारे हुए। तो ये पूजा हमारी जन्माष्टमी कंप्लीट हुई, बहुत अच्छा लगा। अब आने वाली है कजरी तीज, हाँ हर तारीख का तीज 26 तारीख को है, वो भी कंप्लीट हुआ। फिर गणेश चतुर्थी। हाँ तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस, की गुड नाइट। हाँ बताओ आज के दिन में कितने त्योहार? हाँ पता है बेटा, बस हरतालिका होगी उसके बाद सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का बर्थडे है, इसीलिए सबका बर्थडे है। हाँ सबका बर्थडे है, तो उसके बाद फिर सन्नाटा हो जाएगा और भारी दिन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नवरात्र आएगा, नवरात्र की सारी चीज़ें शुरू होंगी। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करिए, कमेंट तो ज़रूर किया करिए, मेरी गलतियाँ जो होती है वो मुझे बताया करिए, जिससे कि हम मतलब हमको पता रहे कि इस बार क्या करना और क्या नहीं करना। तो बाय बाय गाइस, बाय करवाने, बाय बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।